तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, एक नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करना क्या है इसके अंदर। तो करना क्या पहले ये देख लेते हैं। तो मान ली एक नंबर है हमारे पास, है ना। एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 5। ठीक, एन हो गया और उसकी पावर है 3। ठीक, सपोज पावर है कितनी 3। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, दैट हमें कैलकुलेट करना है 5 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 रेज टू पावर 3 कितना आ जाएगा 125। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है, तो कितना आ गया 125। तो 5 रेज टू द पावर 3 125, ये हमें आंसर लेके आना है। आंसर क्या लेके आना है 125। और हमें इनपुट क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है और एक उसकी पावर इनपुट करनी है। तो दो चीजें इनपुट करनी है। ठीक, तो अब एक पावर का सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो यार, क्या कॉन्सेप्ट है। तो अगर 5 रेज टू द पावर 3 हमें कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या। तो यार स्टेप क्या है, हमें करना क्या है, उतनी ही बार जितनी की उसकी पावर है उतनी बार नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उतनी बार नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी की उसकी पावर है। ठीक, तो किसी नंबर की पावर अगर 4 है तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये तरीका होता है इसका किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने का। ठीक है, कितनी बार नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितनी की उसकी पावर है। ठीक, अब इसका देखते हैं हमें करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले क्या इनपुट कर लेंगे, इनपुट अ नंबर। ठीक है, फिर इनपुट क्या इनपुट करा लेंगे, इनपुट इट्स पावर। कितनी पावर है उस नंबर की वो इनपुट करा लेंगे, कितनी पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, कैलकुलेट द पावर। कैलकुलेट द पावर। ठीक, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम कोडिंग के थ्रू समझेंगे। तो दो चीजें इनपुट करानी है, क्या इनपुट करा लेना है, सबसे पहले नंबर, फिर क्या इनपुट कराना है उसकी पावर, फिर उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करना वो अभी हम लूप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे कैसे। ठीक, तो दो वेरिएबल हमने ले रखे हैं, दो चीजें यूजर से इनपुट करा रखी है, एक एन और एक पी। एन क्या है, नंबर, और पी क्या है उसकी पावर। एंटर इट्स पावर, एंटर नंबर एन में आ गया और एंटर इट्स पावर किस में आ गई, पी में आ गई। ठीक, तो क्या वेरिएबल है हमारे पास, एक एन वेरिएबल है, एक पी वेरिएबल है, एक आई वेरिएबल है, एक एफ वेरिएबल है। ठीक है, इतने वेरिएबल हमने ले रखे हैं। ठीक, अब देखो कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। नंबर सपोज इनपुट करा लिया हमने 5। सपोज नंबर इनपुट करा लिया 5, उसकी पावर इनपुट करा ली कितनी 3। ठीक है, कितनी इनपुट करा ली 3। अब जो आई का लूप है कितनी बार चल रहा है, एक से लेके पी तक, 1 टू पी तक। ठीक, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक से पी तक लूप चल रहा है, उसका मतलब क्या है, 1 से नंबर की पावर तक लूप चल रहा है। 1 से लेके नंबर की पावर तक लूप चल रहा है, यानी कि पावर कितनी 3, तो 1 से लेके 3 तक लूप चलेगा। ठीक है, और हर बार क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एन। एन मतलब नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक, चलो देखो कैसे। तो आई की वैल्यू मान लो ले ली कितनी, 1 ले ली। ठीक, कितनी ले ली, 1 ले ली। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या है, कंडीशन देखेंगे, 1 लेस देन इज इक्वल टू पी, 1 लेस देन इज इक्वल टू पी, पावर कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या आ जाएंगे, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एन। एफ में कितना मल्टीप्लाई करा देंगे, एन मल्टीप्लाई करा देंगे। तो एफ की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1, तो कितना हो गया 1 इंटू एन। एन कितना था यहाँ पर 5। ठीक है, तो 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे जाएंगे, क्या हो जाएगा आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस पे क्या हो जाएगा 2 हो गया। कितना हो गया, आई की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो गई। 2 हो गई, 2 पे कंडीशन चेक करा रहे हैं, क्या आई लेस देन इज इक्वल टू पी है। तो आई लेस देन इज इक्वल टू पी है, आई लेस देन इज इक्वल टू पी कितना हो जाएगा, आई लेस देन इज इक्वल टू पी मतलब 3। 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 से फिर से नीचे आएंगे, फिर से एफ में कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, एन की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रीवियसली एफ कितना हो गया, तो 5 5 इंटू, ठीक है 5, फिर से n मल्टीप्लाई कर दिया, f की प्रीवियस वैल्यू 5 थी और n भी कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 है तो यार क्या होगा, फिर से f में n मल्टीप्लाई हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाय 5, n मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 125 हो गया। ठीक, कितना हो गया 125 हो गया। अब आई की वैल्यू जैसे 4 होगी, 4 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी। आई लेस देन इज इक्वल टू पी, 4 लेस देन इज इक्वल टू 3 तो होता ही नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट हुआ लूप तो कहां आ गया एग्जीक्यूशन, इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट पे आ गया। तो देखो यहाँ पर 5 की पावर 3 कैलकुलेट हो गई। 5 की पावर कितनी थी 3, तो कितनी बार 5 मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 3, 3 बार आई का लूप चलेगा, 3 बार एक वैल्यू में एफ वेरिएबल के अंदर 5 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर 125 आ गया। तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एन की वैल्यू एफ में मल्टीप्लाई होती जाएगी। देखो 3 बार लूप चला, 3 बार एफ की वैल्यू एन में मल्टीप्लाई, मतलब एन की वैल्यू एफ में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 125। उसके बाद लूप टर्मिनेट हुआ तो नीचे आके क्या मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, एन। ठीक है, एन क्या है वेरिएबल, तो इसको नॉर्मली लिखा हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी है 5। तो कैसे आंसर प्रिंट होके आएगा ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो क्या आ जाएगा 5 रेज्ड टू द पावर
रेज्ड टू द पावर। ठीक, पावर के बाद क्या लिखा है, वेरिएबल p, p की वैल्यू कितनी थी 3, 5 रेज्ड टू द पावर 3 इज, ठीक, f की वैल्यू कितनी होगी 125। तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, मैसेज प्रिंट होकर आएगा। आप नॉर्मली भी f को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, इतना ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी प्रिंट करा सकते हो। तो हमने सुटेबल प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड वे में मैसेज को प्रिंट कराया। कैसे, पहले वेरिएबल लिख देंगे n, n की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दिया, रेज्ड टू द पावर, तो 5 रेज्ड टू द पावर कितना हो गया, p की वैल्यू 3, 5 रेज्ड टू द पावर 3 इज के बाद क्या प्रिंट करा दिया, f की वैल्यू कितनी आई 125। तो प्रॉपर्ली मैसेज प्रिंट होकर आएगा 5 रेज्ड टू द पावर 3 इज 125। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक तरीका आपने और देखा होगा, क्या तरीका आपने देखा होगा, ठीक है, आपने एक तरीका देखा होगा, एक फंक्शन भी होता है यार, प्री डिफाइंड फंक्शन होता है math.pow। ठीक, यहाँ पे पास कर दोगे 5,3, तो ये भी क्या करेगा फंक्शन, 5 की पावर 3 को कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 3 को क्या करेगा, कैलकुलेट कर देगा। बट ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। क्या है, प्री डिफाइंड मेथड। कभी कभी आता भी है हमारे प्रोग्राम में, या फिर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन, मतलब कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, या फिर विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। तो विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, विदाउट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका भी लॉजिक हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये प्रोग्राम आपको बताया। तो समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।